नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 33 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे पास कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो कौन सी कंडीशन है जो ये बताती हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या फिर नहीं है। तो और इन्हीं कंडीशन के बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और यही क्या रहेगा आज का हमारा एम रहेगा। अगर एम समझ में आ गया तो रोज के फ्लावर से कॉल पेन निकालो और हैंड डालो क्या, कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पिछले 2 लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और किसी भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है उन्हें हम किस तरह से लिखते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को लिखने के लिए हमें किसकी सहायता चाहिए या फिर किसकी जरूरत होती है, जनरेटिंग फंक्शन की जरूरत होती है। और हमने कितने टाइप के जनरेटिंग फंक्शन पढ़े थे, 4 जनरेटिंग फंक्शन पढ़े थे। कौन कौन से, एक मैंने क्या पढ़ा था f1, दूसरा क्या था f2, तीसरा था मेरे पास f3 और चौथा था मेरे पास क्या, f4। और जो f1 था वो किसका फंक्शन था, वो फंक्शन था क्यू के और कैपिटल क्यू के और टाइम t का था। और दूसरा जो फंक्शन था वो किसका फंक्शन था, ये था मेरे पास स्मॉल क्यू के एंड कैपिटल p के और टाइम t का फंक्शन था। और तीसरा फंक्शन जो f3 था वो किसका था मेरे पास, स्मॉल p के और कैपिटल q के और टाइम t का फंक्शन था। और चौथा फंक्शन जो f4 था वो फंक्शन था स्मॉल p के, कैपिटल P के और टाइम t का फंक्शन था। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास जो जनरेटिंग फंक्शन है वो टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, तब ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, दिस इक्वेशन विल मॉडिफाई f1 विल बी इक्वल टू f1 विच इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल q एंड ए कैपिटल Q। यानी अब ये टाइम पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा है। सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, f2 इक्वल टू f2 विच इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल q के एंड कैपिटल p के। सिमिलरली f3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी कैन राइट f3 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, स्मॉल p के एंड कैपिटल q के। सिमिलरली जो f4 है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, f4 विल बी इक्वल टू कैसे मॉडिफाई हो जाएगा ये, स्मॉल p के और कैपिटल p के। मैं हर लेक्चर में आपने देखा होगा, जब से मैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना हमने स्टार्ट किया है, हर लेक्चर की शुरुआत में मैं इन 4 जनरेटिंग फंक्शन को लिखता ही लिखता हूं। और आपको अब इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि ये कितने इंपॉर्टेंट है और उनको याद करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये जनरेटिंग फंक्शन आपको याद नहीं होंगे तो आप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। इतनी बात समझ में आ गई ना। ये तो पहली चीज होगी कि ये हमने अभी तक क्या किया, डिस्कस किया। और ये कंडीशन कब है, जब मेरा जनरेटिंग फंक्शन है वो टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है। नाउ अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास f1 अगर मैं जनरेटिंग फंक्शन को लेता हूं तो इस f1 जनरेटिंग फंक्शन से अगर मैं क्या ट्रांसफॉर्म करूं या बोल सकते हैं क्या डिराइव करूं, जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उन्हें ड्राइव करूं, तो उसके लिए हमारे पास क्या निकल के आती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आती हैं। बताओ यहां से कौन कौन से निकल के आती है। अगर मैं f1 से निकालना चाहूंगा तो यहां से मेरे पास 2 निकल के आएंगी। एक क्या निकल के आएगा मेरे पास, स्मॉल p के विल बी इक्वल टू पार्शियल f1 अपॉन कितना आ जाएगा, ये पार्शियल q के आ जाएगा। और दूसरी इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी, कैपिटल p के लिए आएगी। तो कैपिटल p के विल बी इक्वल टू, और माइनस साइन के साथ आएगी, माइनस का पार्शियल f1 अपॉन पार्शियल q के आएगा। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से यानी f2 से क्या निकल के आएगा, f2 से निकल के आया मेरे पास, देखो यहाँ q के है तो यहाँ से क्या निकलेगा, स्मॉल p के, दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल f2 अपॉन पार्शियल q के आ जाएगा। और यहाँ से क्या निकल के आएगा मेरे पास, कैपिटल q के निकल के आएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल f2 अपॉन पार्शियल कैपिटल p के। अगर मैं f3 से लिखूंगा तो f3 से अगर मेरे पास 2 इक्वेशन निकल के आएंगी, एक इसके लिए निकल के आएगी स्मॉल q के लिए, और स्मॉल q के विल बी इक्वल टू, और नेगेटिव आएगा माइनस का पार्शियल f3 अपॉन पार्शियल स्मॉल p के। और दूसरा यहाँ से क्या निकल के आया मेरे पास, कैपिटल p के निकल के आएगा एंड दिस कैपिटल p के विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का पार्शियल f4 अपॉन कितना आएगा, पार्शियल q के आएगा, सॉरी f4 बोल रहा हूँ, क्या आएगा यहाँ पर f3 आएगा। और फोर्थ वाले से क्या आएगा, यहाँ से मेरे पास क्या निकलेगा, q के निकलेगा। तो फ्रॉम हियर दिस q के विल बी इक्वल टू, और ये माइनस का आएगा
पार्शियल F4 अपॉन पार्शियल PK आ जाएगा, और यहाँ मेरे पास क्या निकल के आएगा, QK निकल के आएगा, एंड दिस QK विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस का आता है, पार्शियल F4 अपॉन कितना आ जाएगा, पार्शियल PK आ जाएगा। ओके, और ये चारों क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं। 8 जो मैंने यहाँ पे क्या लिखे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे, ये 8 के 8 क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब अगर मैं ये अज्यूम करूं कि मेरे पास कोई एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जो क्या है, मेरे पास स्मॉल QK से स्मॉल QK PK किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैपिटल QK और कैपिटल PK में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि इसकी मैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को F1 की हेल्प से लिख रहा हूं, किसकी हेल्प से लिख रहा हूं, F1 की हेल्प से, तो मेरे पास जो F1 है वो क्या गिवन है, देखो सिंस वी हैव जो F1 है वो कितना है मेरे पास, दिस इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल QK एंड कैपिटल QK। ऐसा है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। अगर मैं दोनों और डिफरेंशियल निकाल दूं, यानी ये निकाल दूं, dF1 निकालूं, देन दिस dF1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, दिस विल बी इक्वल टू समेशन ओवर के क्या आएगा, पार्शियल F1 अपॉन पार्शियल QK आएगा, फिर QK का क्या होगा, डिफरेंशियल होगा, तो कितना आ जाएगा, ये dQK आ जाएगा, फिर क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, फिर देखो समेशन ओवर के, अगर मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, पार्शियल F1 अपॉन किसके रिस्पेक्ट में होगा, पार्शियल कैपिटल QK के रिस्पेक्ट में, फिर QK का क्या निकलेगा, डिफरेंशियल निकलेगा, यानी कितना आ जाएगा, dQK आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्या लिख सकता हूँ मैं, dF1 को लिख सकता हूँ। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मुझे पता है, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है दिस इज माई स्मॉल PK, और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये मेरे पास क्या है, माइनस का कैपिटल PK है, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ से मेरे पास dF1 इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस समेशन ओवर के, दिस वन इज स्मॉल PK, और ये कितना आ गया, dQK आ गया, और प्लस समेशन ओवर के, ये और ये माइनस साइन आएगा, माइनस का ये मेरे पास क्या आया, कैपिटल PK, कैपिटल लेना, हाँ कैपिटल PK, और ये कितना आ गया मेरे पास, dQK आ गया। नाउ सेट इज सम क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब देखो, अब जो लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन क्या है, लाइन ये है कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकल के आई, और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालने के लिए मैंने किस जनरेटिंग फंक्शन का यूज किया, F1 का यूज किया, और अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, तब ये जो मेरे पास डिफरेंशियल होगा वो कैसा होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। दिस विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अभी घबराना नहीं है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल से मतलब क्या हुआ, लेकिन फिलहाल लिख लो, तो ये जो डिफरेंशियल होगा कैसा होगा, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, कैसा होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं इसको क्यों बोल रहा हूं कि इसने एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए, तो आंसर बड़ा सिंपल है, ये जो होता है ना, ये जो dF1 होता है ये क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, dF1 जो है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो ऑब्वियस सी बात है राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। अगर ये जो क्वेश्चन के अंदर चीज लिखी है मैंने, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकल के आ गई, तब जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो दिस इज कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और ध्यान देना ये कंडीशन कब है, जब मैंने जनरेटिंग फंक्शन क्या लिया है, F1 लिया है। लेकिन जैसे मैं जनरेटिंग फंक्शन चेंज करूंगा, अगर मैं F2 को लूंगा तो वहां पर क्या निकालूंगा, dF2, तो ऑब्वियस सी बात है अंदर की चीजें भी चेंज हो जाएगी। ये जो मेरे पास यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं ये चेंज हो जाएंगे, तो वहां पर जो कंडीशन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन जो फाइनल कंडीशन होगी यही होगी कि वहां पर जो ये चीज निकल के आएगी उसने कैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। और लेक्चर के लास्ट में हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि F2 के लिए, F3 के लिए और F4 के लिए ये केस कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, या फिर ये जो इक्वेशन है ये कैसे मॉडिफाई हो जाएगी। ये कंडीशन तो रहेगी, यानी इसने जो ब्रैकेट के अंदर चीज है उसने कैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा होगा वो ये है कि भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता क्या है।
बहुत सिंपल है, कोई मैथमेटिक्स की गहराई में नहीं जाएंगे, जितनी हमको अभी ज़रूरत है इस यहाँ पर समझने के लिए उसको समझेंगे। ओके, तो देखो एग्जाम्पल ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है एग्जाम्पल। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास ये है x dx प्लस y dy, ये है कुछ। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ dx x इंटू वाई। इस चीज़ को मैं ये लिख सकता नहीं लिखता, आंसर आज लिख सकता हूँ। तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है ना, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। उस तरीके से एक और एग्जाम्पल सुनो, ये एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पर क्या है एक्स डी वाई, एक मिनट ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये क्या होगा एक्स डी वाई वाई डी एक्स होगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसको डिफरेंशियल करोगे तब जाके ये आएगा और तब जाके ये क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कर दूँ, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसे मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन एक्स, डिफरेंशियल ऑफ वाई अपॉन एक्स। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो ये जो डिफरेंशियल है, कैसा डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। आई बात समझ में? ओके, एक और देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। अब ध्यान देना, थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ यहाँ पर, पहले यहाँ क्या था, एक्स स्क्वायर था, यहाँ वाई स्क्वायर आ गया। पहले यहाँ एक्स ऐसे रह रहा था और यहाँ वाई ऐसे रह रहा है, यहाँ डी वाई था, यहाँ क्या है डी एक्स है। देन दिस विल बी इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन वाई। अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो आंसर यही आने वाला है। तो ये क्या है मेरे पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। उस तरीके से और एग्जाम्पल देख लें, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दिखाने के लिए मुझे जगह चाहिए तो इसे मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मिटा दूँ मैं इनको, ये F1 F2 तो हमको याद ही है, हम बाद में लिख लेंगे दोबारा से जब जरूरत पड़ेगी। इधर देखो एक आध एग्जाम्पल और देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जैक्ट डिफरेंशियल का। जैसे एक चीज़ हमने पढ़ी है क्या, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, डी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अगर आप ये इसको सॉल्व करोगे ना, आंसर क्या आएगा, ये आएगा। यानी ये मेरे पास क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो इसे मैं क्या बोलूँगा, सॉरी इसे मैं क्या बोलूँगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलूँगा। उस तरीके से एक और एग्जांपल लो, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास यहाँ क्या है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। देखो ऐसा ही हुआ, बस चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो डी और यहाँ क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कैसे लिख रहा हूँ, देखो नीचे y है ना, तो यहाँ y पहले आ जाएगा, अगर यहाँ x है तो यहाँ x पहले आ जाएगा, ठीक, ओके। नाउ अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ x dx प्लस y dy, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो ये भी क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अगर मैं इसका डिफरेंशियल निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं इस चीज को जो ब्रैकेट में है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। आ गई फील, कोई दिक्कत है अब इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये सब चीजें पता है तो देखना आगे क्वेश्चन करेंगे हम, ऐसे हो जाएंगे क्वेश्चन, ऐसे खटाखट। ओके, समझ में आई बात। नाउ तो अब क्या कर लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, जगह चाहिए। मैं इसे मिटा रहा हूं और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक। क्वेश्चन सी से लिख के चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है मेरे को, कैपिटल P दे रखा है क्या, 1/2 स्मॉल p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और कैपिटल Q दे रखा है 10 इनवर्स q अपॉन p इज कैनोनिकल। इसको प्रूफ करना है, ठीक है।
प्रूफ करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप पूरा लिख लेना इसमें, प्रूव दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर के आ रहा था, अब यहाँ पर के की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पी भी एक है, क्यू भी एक है, और कैपिटल क्यू भी एक ही है और कैपिटल पी भी एक ही है, तो यहाँ पर ये समेशन लगाने की जरूरत नहीं है, यानी के की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इसके लिए मेरे पास जो कंडीशन निकल के आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्मॉल पी डी क्यू माइनस का कैपिटल पी, और ये कितना आ जाएगा डी क्यू। इसने कैसा होना चाहिए, कैनोनिकल होना, सॉरी कैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। अगर ये हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा है, एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो मुझे डी क्यू चाहिए यहाँ पर, तो पहले क्या निकाल दो, डी क्यू निकाल दो। डी क्यू निकालने के लिए सिंस वी हैव क्यू इक्वल टू tan इनवर्स q अपॉन p, ये हमें दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से डी क्यू निकालूँ तो डी क्यू विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा ये 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया पी स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। फिर मल्टीप्लाई में इसका डिफरेंशिएशन आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखो नीचे क्या आएगा मेरे पास पी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा पी आ जाएगा, और फिर किसका होगा क्यू का डी क्यू आ जाएगा, माइनस फिर क्यू ऐसे रहेगा और किसका डिफरेंशिएशन होगा पी का, कितना आ जाएगा ये डी पी आ जाएगा। ओके, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो तो यहाँ से मेरे पास डी क्यू विल बी इक्वल टू, देखो पी एलसीएम आएगा यानी कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन स्मॉल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अपॉन में कितना आ गया ये स्मॉल पी का स्क्वायर, फिर इनटू दिस इज स्मॉल पी एंड दिस वन इज डी क्यू माइनस क्यू इंटू डी पी, और अपॉन में कितना आ गया ये स्मॉल पी का स्क्वायर। देखो स्मॉल पी से ये स्मॉल पी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये कुछ बच गया इधर पे। तो यहाँ से मेरे पास जो डी क्यू निकल के आ गया वो कितना निकल के आया, देखो दिस इज स्मॉल पी इंटू डी क्यू माइनस क्यू इंटू डी पी, और अपॉन में कितना आ गया ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो इसको मैं सीधे यहाँ से भी लिख सकता था, अभी मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, यहाँ से भी लिख सकता था, लेकिन हाँ हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करे भी क्या आएगा, आंसर वही आएगा। ठीक, नाउ अब हमें आगे बढ़ना है और मुझे चाहिए कि अगर डी क्यू निकल गया, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर पी डी क्यू निकल जाए तो और अच्छा हो जाएगा। तो एक काम करो, इसको इधर ले आओ, क्योंकि मेरे पास p इक्वल टू ये दिया हुआ है, देखो p इक्वल टू ऐसा है, यानी इस डी क्यू के मल्टीप्लाई में p इंटू यानी ये मल्टीप्लाई करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इंटू डी क्यू, एंड दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल पी स्मॉल डी क्यू एंड माइनस क्यू इंटू डी पी। अब मैं बार बार स्मॉल कैपिटल नहीं बोल रहा हूँ, जो यहाँ पर लिखा है उसी को पढ़ना है। ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, दोनों ओर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 और ये कितना आ जाएगा, देखो पी स्क्वायर, वो ये क्यों क्या, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये देखो यहाँ 1/2 है, और इंटू कितना आ गया ये डी क्यू, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 पी डी क्यू माइनस 1/2, और ये कितना आ गया ये क्यू डी पी आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, ये मेरे पास क्या निकल के आया, पी डी पी निकल के आ गया, कैपिटल पी सॉरी पी डी क्यू निकल के आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2 पी डी क्यू माइनस 1/2 क्यू डी पी। अब इस वैल्यू को यहाँ से उठाओ और इस इक्वेशन में पुट कर दो, जिसको मुझे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये प्रूव करना है। करो फिर, सॉरी इसको मिटा दूं मैं। तो इसको यहाँ से उठाया हमने, कहाँ पुट कर दिया, इधर पुट कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, देखो स्मॉल पी डी क्यू माइनस वो पूरी वैल्यू, यानी कितना है मेरे पास 1/2 स्मॉल पी डी क्यू, और फिर मैंने प्लस हो जाएगा 1/2 स्मॉल क्यू इंटू डी पी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखो ये 1 है, ये 1/2 है, तो कितना आ गया ये 1/2 स्मॉल पी डी क्यू प्लस क्यू इंटू डी पी, और अपॉन में 2 है। देखो 1/2 दोनों ओर से बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, स्मॉल पी डी क्यू प्लस क्यू इंटू डी पी, ऐसा कुछ आया। देखो ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसको मैं कहता हूँ 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ पी इंटू स्मॉल क्यू,
तो ये क्या निकल के आया, डी कैपिटल पी स्मॉल क्यू अपॉन 2, कांस्टेंट है, इसको मैं डिफरेंशिएशन के अंदर ले जा सकता हूँ, एंड इट इज अवर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो एक ऐसा डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैसा है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमें लिख देना हेंस गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल बात हो गई। ओके, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कुछ ऐसा ही होने वाला है, और आप कोशिश करना कि उस क्वेश्चन को एक बार आप खुद की हेल्प से क्या करो, सॉल्व करो। क्लियर? आप हेड डालो, क्या सॉरी हेडिंग नहीं डालनी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मेरे पास कैपिटल पी दे रखा है मेरे पास, 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू इंटू कॉस पी ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ क्यू और इंटू कितना आ जाएगा ये साइन स्मॉल पी। ये कैपिटल पी है, अब कैपिटल क्यू दे रखा है वो कितना, लॉग बेस ई, और ये मेरे पास है, मेरे पास कितना 1 प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू एंड दिस इज कॉस पी, और हमें दिखाना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। चलो फिर करते हैं, कैसे करेंगे, यानी हमें इस चीज़ को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये दिखाना है, यही तो है, ये कंडीशन हमारे पास, और दिस इज इक्वल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ऐसा हमें प्रूव करना है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो जो रिक्वायरमेंट है वही प्रूव हो जाएगी, यानी हमारे पास गिवन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करो, डी क्यू निकाल दो भाई। तो सिंस गिवन हमको क्या, क्यू इक्वल टू लॉग बेस ई एंड दिस इज 1 प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर कॉस स्मॉल पी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर डी क्यू निकालूँ तो डी क्यू विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1 अपॉन एक्स, यानी कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू एंड इंटू कितना आ गया ये कॉस पी आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशियल होगा, तो अंदर वाले में 1 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। एक काम करो, इस अंडर रूट ऑफ क्यू को ऐसे रहने दो, और अगर मैं इसका करूँगा तो इसका कितना हो जाएगा माइनस का साइन पी हो जाएगा कॉस का, और पी का कितना हो जाएगा डी पी हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन किसका आएगा, प्लस साइन आएगा, और फिर अगर प्लस साइन आया तो यहाँ पर फिर कॉस पी ऐसे रहा, कॉस पी ऐसे रहा, फिर से किसका करना है अंडर रूट क्यू का, तो अंडर रूट क्यू कितना, यानी क्यू की पावर 1/2, तो 1/2 फिर क्यू की पावर -1/2 आ जाएगा, यानी अंडर रूट ऑफ क्यू कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर किसका होगा, क्यू का होगा, और क्यू कितना हो जाएगा मेरे पास डी क्यू हो जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ऐसा कुछ आया नाउ। तो अब एक काम करो, ये मेरे पास डी क्यू इज इक्वल टू, इसको अगर मैं यहीं रहने दूँ, दिस इज माइनस का अंडर रूट ऑफ क्यू और इंटू साइन स्मॉल पी इंटू डी पी प्लस दिस इज कॉस पी 1/अंडर रूट ऑफ क्यू एंड दिस वन इज डी क्यू, और ये अपॉन में कितना आ गया, दिस इज 1 प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू इंटू कॉस पी आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्योंकि मुझे पी चाहिए ना यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में पी चाहिए, और इधर मल्टीप्लाई में ये थोड़ा बहुत है तो सही इसके साथ पी के जैसा, तो करो मल्टीप्लाई, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें डाऊँ मैं, तो देखो क्या हो जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस इज 1 प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू इंटू कॉस पी एंड दिस, ओ सॉरी ये कैपिटल क्यू है, तो कितना आ जाएगा ये डी कैपिटल क्यू एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का अंडर रूट ऑफ क्यू आया ये, और इंटू कितना आ गया ये साइन पी आ गया, और यहाँ पर फिर ये डी पी आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर दिस वन इज कॉस पी अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू आया, और इंटू कितना आ गया डी क्यू आ गया।
अब इस टर्म को p बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक अंडर रूट क्यू साइन p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दो, जो पढ़ रहा है करो। तो कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी 1 प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू एंड दिस इज कॉस p। दूसरा किसे मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट ऑफ क्यू साइन p से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ करूँगा तो देखो, तो 2 अंडर रूट ऑफ क्यू एंड दिस इज साइन p ऐसे रहा। देखो अंदर ब्रैकेट के अंदर कितना आया, माइनस का अंडर रूट ऑफ क्यू एंड दिस वन इज साइन p dp प्लस कॉस p अपॉन में कितना आया, अंडर रूट ऑफ क्यू इंटू डी क्यू। देखो ये पूरा कितना हो गया, p हो गया यहाँ से यहाँ तक, और मल्टीप्लाई में डी क्यू भी है, ठीक है। तो दिस इज p डी क्यू, ऐसा कुछ आया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, दिस वन इज माइनस का 2q बिकॉज अंडूड क्यू कितना आ गया, q आया, और साइन स्क्वायर p इंटू कितना आ गया, dp आ गया। फिर प्लस देखो रूट क्यू से रूट क्यू कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास, क्या 2 साइन p कॉस p, 2 साइन p एंड दिस वन इज कॉस p, और ये कितना आ गया मेरे पास, डी क्यू आ गया एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा मेरा, क्लोज हो जाएगा, ठीक ना। ये मेरे पास p डी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया। अब यहां से कुछ बनता हुआ दिख नहीं रहा है, तो एक काम करो, जो इक्वेशन है हमारी उसमें पुट कर दो। इक्वेशन मेरे पास क्या है, इक्वेशन है मेरे पास स्मॉल p डी क्यू माइनस कैपिटल P डी क्यू इज इक्वल टू, इसको एग्जैक्ट प्रूव करना है हमको, ओके। तो इसकी जगह तो कुछ नहीं है, इसकी जगह हमारे पास ये रखा हुआ है, तो स्मॉल p डी क्यू, फिर यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का ये पूरी चीज़ माइनस प्लस हो जाएगी, दिस इज 2q एंड दिस वन इज साइन स्क्वायर p इंटू डी पी, और फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस दिस इज, ये मेरे पास साइन 2p हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन 2p, और इंटू कितना आ जाएगा, ये dq आ जाएगा। देखो यहाँ से और यहाँ से मेरे पास dq कॉमन है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, p माइनस का साइन 2p इंटू डी क्यू प्लस 2q साइन स्क्वायर p इंटू डी पी, ऐसा कुछ आ रहा है, और q भी आ रहा है। थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो यहाँ 2p है, यहाँ स्क्वायर है, या तो इसको स्क्वायर बना दो, या फिर इसको ऐसे 2p के टर्म में लिख दो। इसको हम 2p के टर्म में लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये p माइनस का साइन 2p इंटू डी क्यू प्लस दिस इज 2q, तो ऐसे रहा, इसको लिखता हूँ क्या, 1 माइनस का कॉस 2p अपॉन 2, फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर p इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2p अपॉन 2, और इंटू कितना आ गया, ये dp आ गया, और इस p से ये p मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना निकल के आया, ये निकल के आया p माइनस का साइन 2p इंटू डी क्यू एंड प्लस दिस इज q, और अंदर कितना आ गया, ये 1 माइनस का कॉस 2p इंटू डी पी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ फिर, अब ये p है और यहाँ पे इतना ही आ रखा क्या, साइन 2p क्या हो जाएगा, कॉस 2p हो जाएगा, और p का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, d इंटू q
ब्रैकेट के अंदर। देखो अब यहाँ पर दिमाग ही लगाना पड़ेगा। ओके, p माइनस का साइन 2p साइन 2p, ये गड़बड़ हुई ना, यहाँ ये 2 भी था, ठीक है, तो ये 2 उठा के इधर पे रखना पड़ेगा हमको। तो इसके बेस में यहाँ 2 पहले से है, तो यहाँ भी 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसको 2 बनाने के लिए देखो 2 से 2 कैंसिल मत करो, इस 2 को ऐसे लिखो, इस 2 को ऐसे, और अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहाँ अपॉन में कितना है 2 है, यहाँ पे अपॉन में कितना है 2 है, यहाँ पे अपॉन में कितना है 2 है, एंड दिस इज साइन 2p अपॉन 2। देखो ये पूरा p का फंक्शन है, ये q का फंक्शन है। अब जरा समझना, जब मैं इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दूँ, इसको सेकंड फंक्शन बोल दूँ, जब मैं सेकंड फंक्शन को ऐसे रखूंगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा कितना आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा, और ये ऐसे रहेगा, यानी ये वाला आ गया, फिर बीच में प्लस साइन आएगा, फिर क्यू ऐसे रहेगा, क्यू ऐसे रहा, इसका होगा किस रिस्पेक्ट में, पी की रिस्पेक्ट में, मतलब पी के साथ, पी का कितना हो जाएगा 1, फिर ये कितना आएगा यहाँ पर, मतलब पी का कितना हो जाएगा डीपी हो जाएगा ना, कि पी का कितना हो जाएगा डीपी हो जाएगा, माइनस साइन कितना हो जाएगा कॉस 2p होगा, और फिर कॉस 2p का कितना आ जाएगा, 2p का कितना आ जाएगा p dp आ जाएगा, और 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बचेगा, और dp दोनों ओर से बाहर आ जाएंगे, और dp बाहर आएंगे तो अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा, dp क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। यानी इस पूरी चीज को मैं ये लिख सकता हूँ, और ये क्या है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखा है एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, फिर देखते हैं। देखो लगभग ऐसा ही है, कोई बहुत भारी चेंज नहीं कर रखा है उसने। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, जो मेरे पास q है वो मेरे पास है कितना, लॉग साइन p अपॉन q, साइन स्मॉल p अपॉन स्मॉल q, और जो p है मेरे पास वो कितना है, q कॉट p है। प्रूव करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैसा है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कर दे प्रूफ, फिर कैसे करेंगे। अगेन ये प्रूव करने का मतलब क्या हुआ, हमें ये दिखाना है कि दिस स्मॉल p स्मॉल डी क्यू माइनस कैपिटल p कैपिटल डी क्यू, ये क्या है मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर हम ये प्रूफ कर देंगे, इसका मतलब हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसे मिटाऊं मैं, ओके। तो हर बार की तरह अगेन यहाँ पर किसको ले लें, क्यू को ले लें हम, क्योंकि लॉग का फिर झंझट हटा देंगे ना हम। तो क्यू इक्वल टू कितना गिवन है, देखो सिंस वी नो क्यू इक्वल टू है लॉग दिस इज साइन पी अपॉन क्यू। अगर मैं इसे डी क्यू निकालूं देन दिस डी क्यू विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन साइन स्मॉल पी अपॉन स्मॉल क्यू, फिर इन टू इसका हो जाएगा। ऐसा करने के लिए नीचे कितना आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा, क्यू ऐसे रहा, कॉस साइन कितना हो जाएगा कॉस पी हो जाएगा, और पी का कितना हो जाएगा मेरे पास डी पी हो जाएगा। बीच में साइन किसका आएगा, माइनस साइन आएगा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास दिस इज साइन पी, और फिर क्यू का कितना हो जाएगा डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, इस क्यू से इस क्यू को उड़ा दें, उड़ा दो। तो यहाँ से मेरे पास डी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 अपॉन साइन पी और मल्टीप्लाई में क्यू कॉस पी एंड डी पी माइनस का साइन पी डी क्यू, ऐसा कुछ आया। और हमें ऐसा कुछ बनाना है, कैसे बनेगा सोचो। एक काम करते हैं,
साइन पी अपॉन कॉस पी अपॉन साइन पी। ऊपर कॉट है, कॉट का डिफरेंशिएशन कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर होता है ना, माइनस का वो भी। तो एक काम करो, इसको यहाँ से उठाकर इधर पुट करो, तो मेरे पास क्या आ गया, पी डी क्यू माइनस कैपिटल पी डी क्यू, दिस विल बी इक्वल टू, ये स्मॉल पी डी क्यू तो ऐसे रहा, माइनस कैपिटल पी की जगह पुट कर दूंगा मैं क्यू कॉट स्मॉल पी, और डी क्यू की जगह ये पूरी वैल्यू कितना है देखो, 1 अपॉन साइन पी आ गया, और अंदर कितना बच गया, स्मॉल क्यू, दिस इज कॉस पी डी पी माइनस का साइन पी इंटू डी क्यू। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस पी डी क्यू, पी डी क्यू, इसको अंदर ले जाओ, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊंगा कॉट स्क्वायर हो जाएगा इधर पे, और कॉट स्क्वायर का नहीं, कॉट का हमको पता होता है। तो अगर थोड़ा बहुत सॉल्व करें इसको बाहर सॉल्व करो तो कितना आ गया, ये माइनस का क्यू कॉट पी वगैरह लिखता हूँ मैं, कॉस पी अपॉन साइन पी, तो साइन पी अपॉन साइन पी, क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। कॉस पी कॉस पी कॉस पी साइन पी का कॉस पी, करो करो अंदर ले जाओ इसको, तो ये आगे मेरे पास कितना क्यू को अंदर ले गया, तो ये हो गया मेरे पास कितना, क्यू स्क्वायर, एंड दिस वन इज कॉट पी एंड दिस इज कॉस पी अपॉन साइन पी इंटू डी पी, माइनस है माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना है मेरे पास, क्यू आ गया, फिर इंटू में दिस इज कॉट पी साइन पी अपॉन में कितना आ गया, साइन पी आ गया, ये वाला साइन पी, और इंटू कितना आ गया, ये डी क्यू आ गया। देखो इधर भी डी क्यू है, इधर भी डी क्यू है, कॉमन ले लो, तो डी क्यू कॉमन आया, अंदर कितना बच गया, पी प्लस का साइन से साइन कैंसिल, एंड दिस इज क्यू कॉट पी इंटू डी क्यू, और फिर ये बचा मेरे पास, यहाँ पर कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये कॉट है, कॉट पी है, ये कॉस पी है, तो ये कॉट स्क्वायर पी आ गया ना, तो दिस इज माइनस का क्यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर पी इंटू डी पी। हाँ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने क्या, टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, एक हमने ऐसे पढ़ा है क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ से मेरे पास कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, आएगा नहीं आएगा, हाँ जी आएगा, तो इसकी जो क्या पुट कर सकता हूँ मैं सॉरी, इसको पुट कर सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये ऐसे रहा p प्लस स्मॉल क्यू इंटू कॉट p इंटू डी क्यू माइनस का दिस इज क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया, कोसेक स्क्वायर p माइनस का 1, और ये कितना आ गया मेरे पास, dp आ गया और इस माइनस को अंदर भेज दो, इस वाले को, और मैं तो कर रहा हूँ q को भी अंदर भेज दें, q को अंदर भेजे क्या होगा, q को बाहर रहने दो, q को बाहर ही रहने दो, लेकिन ये q स्क्वायर है, q स्क्वायर कैसे हुआ यार,
ये अच्छा यहाँ से आया ना क्यू स्क्वायर, यहाँ से ये वाला क्यू है, ठीक। तो ये कितना होगा मेरे पास, देखो p प्लस का q कॉट p इंटू डी क्यू प्लस ये क्यू स्क्वायर ऐसे रहा, एंड दिस इज 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर p इंटू डी पी। यहाँ एक क्यू स्क्वायर आ रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है। ओह, मैं फिर गड़बड़ कर गया, ये वाला क्यू खा गया ना मैं। देखो मैं ये वाला क्यू लिखा ही नहीं मैंने, तो अगर यहाँ पर ये क्यू है तो इस क्यू से ये क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्यू आएगा नहीं, यहाँ क्यू आएगा, ठीक। यहाँ क्यू ये नहीं आएगा, और यहाँ अपॉन में क्यू आएगा। छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं। तो यहाँ क्यू स्क्वायर है, यहाँ से क्या बचेगा, क्यू बचेगा, और यहाँ पर ये क्यू नहीं आएगा अब, ठीक। तो यहाँ ये क्यू नहीं आएगा, 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 यहाँ सिर्फ एक क्यू आएगा। समझ में आएगा कहाँ गलती हो रही थी। तो अगर इतना होगा, अब हो गया, देखो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको मैं क्या रखता हूँ, डी ऑफ क्यू और ब्रैकेट के अंदर कितना, p प्लस कॉट p बन गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल। यानी अगर मैं इसको ऐसे डिफरेंशिएट करूंगा, आंसर क्या आएगा, ये आएगा। देखो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन डी क्यू हो जाएगा इसका, और ये ऐसे रहेगा, पहला टर्म आ गया। दूसरे वाले का क्यू ऐसे रहा, इसका करेंगे p का कितना हो जाएगा, डी पी, जो कि बाहर आ जाएगा। फिर कॉड स्क्वायर पी का माइनस का कोसेक स्क्वायर पी, ये माइनस का कोसेक स्क्वायर पी आ गया। फिर डी पी आएगा जो कि बाहर आ जाएगा, दोनों ओर से अंदर कितना बच जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर पी। तो हेंस दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है बात। तो आसान सा क्वेश्चन है। ओके, नाउ ऐसे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कैपिटल P इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल p एंड कैपिटल Q इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल p एंड कैपिटल P इक्वल टू स्मॉल p एंड q स्क्वायर। प्रूव करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। करो एक बार। देखो यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, कौन सी वाली, ये वाली, स्मॉल p डी क्यू स्मॉल q और फिर क्या आएगा यहाँ पर कैपिटल P और डी क्यू। दिस विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल प्रूव करना है। अगर हमने ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल प्रूव कर दिया यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले क्या निकाल दो, यहाँ से डी क्यू निकाल दो। तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा, डी पी आ जाएगा। इसको इधर भेज दो, तो पी स्क्वायर इंटू डी क्यू। ओ क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, पी स्क्वायर इंटू डी क्यू। दिस विल बी इक्वल टू माइनस का डी पी। मुझे चाहिए क्या, ये स्मॉल पी है ना, फिर दिक्कत तो ये आ रही है। चलो इसको ऐसे रहने दो, पी डी क्यू। तो इस डी क्यू को उठाकर इधर पुट करो तो क्या बन रहा है, यहाँ से पी डी क्यू माइनस का, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और कैपिटल पी की जो कितना है, क्यू स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन पी स्क्वायर इंटू डी पी, ऐसा कुछ है। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, पी डी क्यू प्लस क्यू डी पी, और ये हम सब जानते हैं ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो दिस इज डिफरेंशियल ऑफ पी क्यू। तो हेंस इट इज अवर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूफ। ओके,
तो ये क्या हो गया, 4 एग्जाम्पल हो गए और बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे। आई होप आपको फील आई होगी कि किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कोई ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंशियल को एग्जैक्ट प्रूव करना पड़ेगा। ये तो कब था, जब हमने क्या लिया, f1 को एज ए जनरेटिंग फंक्शन लिया। अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है ना, जब आप गेट का एग्जाम दोगे या फिर जैम का एग्जाम दोगे, वहां पर जरूरी नहीं कि ये वाली कंडीशन दे दे, वो हो सकता है कौन सी वाली कंडीशन दे दे जो कहाँ से निकल के आती है, f2 से निकल के आती है, या फिर वो कंडीशन दे दे जो कहाँ से निकल के आती है, f3 से निकल के आती है, या फिर वो कंडीशन दे देगा जो कहाँ से निकल के आती है, f4 से निकल के आती है। तो हमें चारों कंडीशन क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंडीशन से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जो बाकी 3 कंडीशन होती हैं वो भी हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो एक बार क्या कर लेते हैं, उनको हम फटाफट से डिराइव कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे ये चीज़ मिटानी पड़ेंगी। और F2 क्या होता है, F3 क्या होता है और F4 क्या होता है, ये हमको पता है ही। तो फटाफट से पहले F1 लिख लो। तो यहाँ से जो F1 है वो तो हम अभी लिख ही रखा है। F1 किसका फंक्शन होता है, स्मॉल क्यू के और कैपिटल क्यू के का फंक्शन होता है। अगर मैं यहाँ से dF1 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, दिस विल बी समेशन ओवर के पार्शल F1 अपॉन पार्शल क्यू के, और यहाँ कितना आ जाएगा डी क्यू के, फिर प्लस समेशन ओवर के क्या आएगा, पार्शल F1 अपॉन पार्शल कैपिटल क्यू के इंटू डी क्यू के आएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये डी F1 विल बी इक्वल, इसकी वैल्यू स्मॉल पी के हो जाएगी। तो दिस इज स्मॉल पी के एंड दिस वन इज डी क्यू के, ये क्या आ जाएगा माइनस कैपिटल पी के। तो मैंने साइन यहाँ आ गया, दिस इज कैपिटल पी के, और ये कितना आ गया डी क्यू के। इसने कैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। ये तो पहले वाला जो पढ़ लिया अभी तक हमने। अब दूसरा देखो, दूसरा किसके लिए है, F2 के लिए है। एंड वी ऑल नो दैट F2 इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू के एंड कैपिटल पी के। तो अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, dF2 निकालूं, दिस विल बी इक्वल टू समेशन ओवर के पार्शल F2 अपॉन पार्शल क्यू के इंटू कितना आ गया डी क्यू के, प्लस और यहाँ कितना आ गया समेशन ओवर के पार्शल F2 अपॉन पार्शल कैपिटल का क्यू के इंटू कितना आ गया डी क्यू के आ गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। अभी हमने लेक्चर के फर्स्ट में इनकी वैल्यू लिखी थी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आती है मेरे पास क्या, स्मॉल पी के इंटू डी क्यू के प्लस समेशन ओवर के, इसकी वैल्यू कितनी होती है कैपिटल पी के और इंटू कितना आ जाएगा, ये डी क्यू के आ जाएगा। इसने कैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। ये कंडीशन कहाँ से निकल के आई, F2 से। चेंज दोनों में अंतर क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस। ओके, तो ये चेंज हो सकता है। तो ये भी क्या है, कंडीशन है किसके लिए, कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं है। अगर ये चीज़ हमने क्या प्रूव कर दी, एग्जैक्ट प्रूव कर दी, इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये क्या था, F2 था, ये F1 था। अब बारी किसकी है, F3 की। एंड वी ऑल नो दैट F3 इज ए फंक्शन ऑफ पी के एंड क्यू के। तो अगर मैं यहाँ से dF3 निकालूंगा तो dF3 विल बी इक्वल टू समेशन ओवर के पार्शल F3 अपॉन पार्शल पी के, और क्या आ जाएगा डी पी के और फिर प्लस साइन, दिस इज समेशन ओवर के, दिस विल बी पार्शल F3 अपॉन पार्शल क्यू के, और यहाँ कितना आ जाएगा डी क्यू के। अब जो पार्शियल डिफरेंशिएशन आ रखा है यहाँ पर, या पार्शियल डेरिवेटिव आ रखे हैं, उनकी वैल्यू पुट कर दो। कितना आ जाएगा, ये समेशन ओवर के, इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस का क्यू के, और कितना आ जाएगा डी पी के एंड दिस वन इज, ये इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस का कैपिटल पी के, तो माइनस बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया समेशन, दिस इज कैपिटल पी के इंटू डी क्यू के। इसने क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। दिस मस्ट बी एग्जैक्ट फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे किसके लिए करोगे आप, F4 के लिए करोगे। तो F4 इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल पी के एंड कैपिटल पी के, इसका फंक्शन होता है। तो अगर ये मेरा F4 है तो यहाँ से मैं अगर dF4 निकालूंगा तो dF4 विल बी इक्वल टू समेशन ओवर के पार्शल F4 अपॉन पार्शल क्या आ जाएगा पी के आ जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा ये डी पी के, और फिर प्लस साइन, दिस इज समेशन ओवर के पार्शल F4 अपॉन पार्शल
पी के आया, कैपिटल पी के, और ये कितना आ जाएगा डी पी के। इनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, डी एफ फोर विल बी इक्वल टू समेशन ओवर के, इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस का क्यू के होती है, और ये कितना आ जाएगा डी पी के आ जाएगा, स्मॉल पी के, डी पी के, और प्लस समेशन ओवर के, इसकी वैल्यू कितनी होती है क्यू के होती है, तो क्यू के, और ये कितना आ गया यहाँ पर डी पी के आ गया। और इसने क्या होना चाहिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इसका मतलब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है कैनोनिकल है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर क्या लिख दी, 4 के 4 कंडीशन एक साथ लिख दी। तो इनमें से कोई भी कंडीशन आपको दी हुई हो सकती है ऑप्शन में। ऑप्शन क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फॉलोइंग में से वो कौन सी कंडीशन है जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए जरूरी है। 4 के 4 ऑप्शन दिए होंगे और नीचे एक ऑप्शन होगा ऑल अबव आर करेक्ट, और सबसे पहला ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा, और आप पहले वाले को देखोगे टिक कर दोगे, लेकिन नीचे वालों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है और ये सेटिस्फाई कर रहा है, तब भी वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, समझ में आई बात। तो ये क्या था हमारे पास कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। लेकिन अभी थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और हम वहाँ पर एक और मेथड की बात करेंगे, जिस मेथड से या फिर जिस कंडीशन को लगाकर हम बता सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैनोनिकल है या फिर नहीं है। फिर लास्ट में पॉइजन ब्रैकेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी ट्रांसफॉर्मेशन को कैनोनिकल है या फिर नहीं है बता सकते हैं। तो ये आगे आने वाली बातें हैं। तो ऐसे ही आप लेक्चर से जुड़े रहिए, सीरीज से जुड़े रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।